तो रुचि की रिपोर्ट बता रही है कि प्रधानमंत्री ने दिन भर के व्यस्त कार्यक्रम के बाद भी जब रात का वक्त था आराम करने का, कुछ सुकून हासिल करने का, तो उस वक्त प्रधानमंत्री ने यह चुना कि वो रात में सड़कों पर निकलेंगे, काशी को और करीब से देखेंगे, रेलवे स्टेशन तक गए, गुदौलिया तक गए। रुचि, ये पहले से फिक्स था कि रात में विजिट करने निकलेंगे या फिर अचानक से कार्यक्रम बना? क्योंकि बनारस में अगर दोपहर के वक्त वो निकलते तो सड़कों पर बहुत जाम जैसे हालात हो सकते थे। तो क्या ये अचानक शेड्यूल हुआ या पहले से फिक्स प्रोग्राम था? देखिए, ऐसा है कि जो उनका कार्यक्रम था प्रधानमंत्री मोदी का, उसमें ये नहीं लिखा था कि प्रधानमंत्री मोदी रात में निकलेंगे शहर पे। लेकिन दो बातें हैं। एक तो बनारस में बहुत ज़्यादा भीड़ है, सड़कों पे बहुत ट्रैफिक जैम होता है, तो उसमें अगर प्रधानमंत्री दिन में निकलते तो बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कत होती। तो शायद प्रधानमंत्री ने लोगों की दिक्कतों को देखते हुए दिन में वो नहीं आए, रात में आए। दूसरी बात ये कि आज उनका बहुत व्यस्त कार्यक्रम है, मुख्यमंत्रियों के साथ, उप मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग है उनकी, कुछ काशी के लोगों से मुलाकात है, उसके बाद वो मंदिर में जाएंगे, फिर जनसभा करेंगे, फिर वापस दिल्ली जाएंगे। तो बहुत टाइट शेड्यूल था। दूसरा, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो बना है, दिन में तो उन्होंने देख लिया था उसको, लेकिन जो वहाँ पे लाइट्स लगाई गई हैं वो उसको देखना वो नहीं देख पाए थे, और वो रात ही में देख सकते थे। ज़बरदस्त लाइटिंग की गई है, नीली लाइट्स उसमें डाली गई हैं, तो बेहद खूबसूरत पूरा कॉम्प्लेक्स दिखता है हुसैन। तो रात में इसलिए प्रधानमंत्री मोदी वहाँ गए थे उस लाइट को देखने के लिए कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था वो उस रोशनी में नहाकर कैसा दिखाई दे रहा है। हुसैन जी बिल्कुल रुचि, आप जिस तरह से बता रहे हैं वो तस्वीरें हमने भी देखी। लेकिन रुचि, जहां से आप इस वक्त रिपोर्टिंग कर रहे हैं, मुझे याद है 10 साल पहले जब मैं गया था उस जगह पे, मैं इमेजिन नहीं कर सकता आप उसी जगह पर खड़ी हैं और दशाश्वमेध घाट तक जाना, और वहां पर जो गंदगी होती थी उसको हम कोई भूले नहीं है। और साथ ही कल जो हमने कॉरिडोर को देखा वो तो ऐसा लगता है चमत्कार हो गया। हम आपकी नजरों से जानना चाहते हैं, क्योंकि आप लगातार वहां पर गई और आपने पूरे काशी को बदलते हुए देखा है, और प्रधानमंत्री मोदी का जो सपना था वो कैसे जमीन पर उतरा, ये भी जरा बताइए। दर्शकों को समझना होगा कि ये नामुमकिन काम कैसे मुमकिन हुआ। देखिए, सबसे बड़ा काम काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का हुआ। जो मंदिर में भक्त श्रद्धालु, क्योंकि जितने शिव भक्त हैं वो काशी विश्वनाथ मंदिर ज़रूर आना चाहते हैं दर्शन करने के लिए, क्योंकि ये द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक है, और कहते हैं कि यहाँ पर शिव भी है और शक्ति भी है। तो बहुत ज़्यादा आस्था का केंद्र सदियों से रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी श्रद्धालुओं को जाने में, क्योंकि बहुत घनी आबादी हो गई थी, बहुत गलियाँ पतली पतली थीं, जिसमें लोगों ने मकान दुकानें बना दी थी, कब्जा हो गया था, प्राचीन मंदिर अंदर चले गए थे। तो पूरा कॉम्प्लेक्स जिस तरह से अब निकल के आया है, तो श्रद्धालुओं के लिए बहुत सुविधा का एक तरह से वो मंदिर हो गया है कि वो आएंगे उस भक्ति में, वहाँ पे दर्शन भी कर सकेंगे और कुछ समय वहाँ पर गुजार सकेंगे। दूसरा, ये जो जहाँ पर इस समय हम चल रहे हैं, दशाश्वमेध जाने वाला रास्ता है, और यहाँ पहले चलना मुश्किल होता था, इस सड़क बहुत गंदगी होती थी। अब बहुत सुंदर पूरा इलाका बना दिया गया है, और रात में जब लाइट्स इसकी जलती हैं तो इसकी खूबसूरती देखने वाली होती है। सारे जितने मकान हैं यहाँ पर सब एक कलर के, बहुत सुंदर पेंट करके उसमें डिज़ाइन बना के, जो दुकानों के साइन बोर्ड्स हैं उनको भी सब एक डिज़ाइन का बनाया गया है। और तो चौराहे से आप चलेंगे, ये सामने गुदौलिया चौराहा दिखाई दे रहा है, पूरा एक इलाका बहुत सुंदर होके यहाँ पर आया है। और क्योंकि यहाँ पे पार्किंग की बहुत समस्या है, तो यहाँ शुरू में मल्टी लेवल पार्किंग बनाई गई है। अब दशाश्वमेध घाट पे पहुँचेंगे तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। वहाँ भी जो दुकानें हैं, इस सड़क को और चौड़ा करने का कुछ योजना है कि वहाँ भी शॉपिंग, एक बड़ी दुकानों का पूरा कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है। तो बहुत ज़्यादा काम, आप बनारस आएंगे तो आपको बदला बदला ये बनारस दिखाई देगा। लाइट्स यहाँ पे पूरी बहुत खूबसूरत लगाई गई हैं, और रात में जब ये जलती हैं, और ये जो पिंक और शायद गुलाबी सारे भवन किए गए हैं, प्रधानमंत्री ने जब दोपहर में काशी की खूबसूरती को अपनी आंखों से निहार लिया था, तो रात के वक्त भी उन्होंने सोचा कि रात के वक्त काशी कैसी नजर आती है वो भी देखा जाए। लेकिन रुचि, एक और सवाल है लोगों के जहन में, जितना काम काशी में अब तक कॉरिडोर का हो चुका है, जितना जिस तरीके से सजाया गया है, कुछ एक्सपर्ट से आपकी बात हो सकी, जितनी तेजी से काम हुआ ये सब कुछ कैसे मुमकिन हुआ, और अभी कितना और काम लगता है कि कितना इसका जो एक्सपेंशन है वो और कहां तक जाना है, और जो 33 महीने के अंदर इस प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया गया, ये कितना है? इसमें कुछ लोग कह रहे हैं बड़ा चमत्कारी तरीके से काम हुआ है।
देखिए, क्योंकि ये मुश्किल प्रोजेक्ट था, क्योंकि जो कॉरिडोर बनाया गया है उसमें 400 मकानों और दुकानों को वहाँ से शिफ्ट किया गया है, 1400 लोगों को वहाँ से हटाया गया है। तो इन 1400 लोगों को हटाना कोई आसान काम नहीं होता, क्योंकि छोटे छोटे जहाँ पे सड़कें चौड़ी होती हैं, बहुत सारे हाईवेज हम देखते हैं कि बीच में वो फंस जाते हैं, क्योंकि लोग अपने घर मकान नहीं दे रहे होते, मुआवजा ज़्यादा मुआवजा मांग रहे होते हैं। तो ये बड़ा प्रोजेक्ट था, मंदिर का प्रोजेक्ट था, सरकार की मंशा थी कि किसी भी तरह से इसमें मुकदमेबाजी ना हो। तो एक एक आदमी को, एक एक परिवार को समझाया गया और एक एक परिवार को समझाकर उनके घर मकान लिए गए। करीब 300 करोड़ रुपया सरकार ने खर्च किया उन लोगों को शिफ्ट करने को। तो एक बड़ा टारगेट वो था। फिर दूसरी बड़ी बात ये थी कि जो पूरा इलाका था, वहाँ जो मकान और दुकान थे उसके अंदर प्राचीन मंदिर छुपे हुए थे। तो मकान दुकान तोड़ के उन प्राचीन मंदिर को संरक्षित करना भी एक बड़ा काम था। तो वो सारा काम में ये पॉसिबल हो लगता है कि पाया बहुत ही मुश्किल काम था कि इतने परिवारों को समझाना कि आपको अपनी पुश्तैनी घर को छोड़ के जाना है। और तारीफ करनी होगी सरकार की, प्रशासन की, लोगों को उन्होंने समझाया और साथ में लोगों की भी तारीफ करनी कि उन्होंने इस बात को समझा, सहयोग दिया, तब जाके ये भव्य रूप निकल कर आया है काशी विश्वनाथ धाम का। बहुत बहुत शुक्रिया रुचि। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।